गुरुदेव, अब केवल आप ही मुझे मार्ग बता सकते हैं इस कलयुग को रोकने का। हनुमान, इस संसार में युगों का निर्धारण समय के आधार पर नहीं, बल्कि उसमें वास करने वाले धर्म के आधार पर होता है। जैसे जिस युग में धर्म के चारों चरण सत्य, तप, पवित्रता और दान का वास है, उसे सत्य युग कहते हैं। त्रेता युग में धर्म के 3 ही चरण शेष रह जाते हैं और द्वापर में केवल 2। और जिस दिन इस संसार से सत्य, तप, पवित्रता और दान का नाश हो जाएगा, उस दिन आरंभ होगा कलयुग। कलयुग कलयुग कलयुग। फिर चाहे कलयुग का समय आया हो अथवा नहीं। सहस्त्रमुख, कब तक यूं धरती में दबे हुए विष का पान करते रहोगे? तुम विश्रवा के वंशज हो, रावण के बड़े भाई। रावण के लाखों पुत्र और लाखों पौत्र मारे गए, पूरे असुर कुल का नाश हो गया और तुम अब तक सो रहे हो। जागो और प्रतिशोध लो अपने कुल का, क्योंकि तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनने वाला वो हनुमान अब भी जीवित है। गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि संसार से राम राज्य मिट जाएगा? मेरे प्रभु राम द्वारा स्थापित मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी? क्या यह कलयुग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा गुरुदेव? नहीं गुरुदेव, यदि ऐसा हुआ तो मेरा इस संसार में होना व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, सत्य तो यह है कि अब तुम ही इस संसार के रक्षक हो। अब केवल तुम ही सत्य, तप, पवित्रता और दान की रक्षा करके कलयुग को समय से पूर्व आने से रोक सकते हो। किंतु गुरुदेव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इसका उत्तर भी तुम्हारे हृदय में छिपा है। गुरुदेव, मेरे भीतर तो केवल प्रभु श्री राम बसते हैं, और बसती है तो केवल उनकी भक्ति। इसी भक्ति को तो जन जन के हृदय में स्थापित करना है हनुमान। अब केवल राम नाम और उनकी मर्यादाओं को जन जन के मन में स्थापित करके कलयुग को समय से पूर्व आने से रोक सकते हो। मैं समझ गया गुरुदेव, आपने मुझे कलयुग को रोकने का गुरु मंत्र दे दिया है। अब मैं इस संपूर्ण संसार को राम नाम की छाया में बांध दूंगा और फिर वो कलयुग किसी को छू भी नहीं पाएगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। सहस्त्रमुख, जागो सहस्त्रमुख जागो, क्योंकि तुम सोते ही रह गए और तुम्हारे कुल का नाम लेने वाला कोई बच्चा तक नहीं बचा। जागो सहस्त्रमुख जागो। जागो सहस्त्रमुख, धिक्कार है तुम्हारे जैसे जीवन पात। तुम्हारे जैसे महाबली के होते हुए तुम्हारा पूरा वंश मिट गया। तुम यहां शांति से सो रहे हो और असुर कुल की आत्माएं अपने प्रतिशोध के लिए छटपटा रही हैं। जागो सहस्त्रमुख जागो जागो।
नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसा विकट संकट है। देव ऋषि, संसार केवल ये जानता है कि रावण के दो छोटे भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। किंतु रावण का ये बड़ा भाई सहस्त्र रावण यदि राम रावण के युद्ध के समय में जाग जाता तो रावण को मारना और कठिन हो जाता। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यदि सहस्त्र रावण इतना ही शक्तिशाली था तो वह धरती के भीतर घोर निंद्रा में क्यों सो रहा था। प्रभु, ऋषि विश्रवा को संसार पर आने वाले संकट का आभास हो गया था और इसलिए ऋषि विश्रवा ने उसी क्षण अपने सबसे बड़े पुत्र सहस्त्र रावण के अंत का निर्णय कर लिया। प्रभु, तो क्या ये सत्य रावण और उसके भाइयों को कभी ज्ञात नहीं हुआ? ऐसा नहीं है देवी। केकसी ने अपने तीनों पुत्रों को उसके बारे में बताया था। इसलिए युद्ध के अंतिम दिन जब रावण के सभी भाई बंधु मारे गए तो उस अंतिम रात वह अपने बड़े भाई सहस्त्र रावण को जगाने गए। विभीषण को इस भूल का अनुमान था, इसलिए उनके कहने पर रावण को रोकने के लिए स्वयं बजरंग बली वहां गए और कोई मार्ग न देख हनुमान ने अपनी शक्ति से दिशाओं को ही परिवर्तित कर दिया। रावण सारी रात्रि प्रयास करता रहा, किंतु दिशा भ्रम के कारण वह सहस्त्र रावण तक कभी पहुंच ही नहीं पाए और सुबह होते ही हनुमान युद्ध शंख बजा चुके थे। उस दिन रावण चाहकर भी अपने बड़े भाई सहस्त्र रावण को जगा नहीं पाया और श्री राम के हाथों से उसका अंत हो गया। किसने दुस्साहस किया मुझे मेरी निद्रा से उठाने का? समय ने जगाया है तुम्हें। यदि तुम विष पीकर अब भी सोते रहते तो आने वाला युग धिक्कारता तुम पर, तुम्हारा कुल धिक्कारता तुम्हें, विश्रवा संस्कृति धिक्कारती तुम्हें। सहस्त्रमुख, अपने इस क्रोध को यूं ही बनाए रखना, परंतु स्मरण रहे तुम्हारे इस क्रोध का पात्र मैं नहीं कोई और है। कौन है वो? कौन सा कुल, कौन सी संस्कृति? किस कुल और संस्कृति की बातें कर रहे हो तुम? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जानता हूं कि तुम्हें कुछ स्मरण नहीं, और स्मरण होता भी तो कैसे। तुम्हारे जन्म के पश्चात तुम्हारा ये विकराल और भयंकर रूप देखकर तुम्हारे ही पिता विश्रवा ने इस विशाल वृक्ष के नीचे तुम्हें गाड़ दिया था। मेरे पिता विश्रवा? हाँ सहस्त्रमुख, तुम विश्रवा और केकसी के सबसे बड़े पुत्र हो, असुर राज रावण के भी बड़े भाई। मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरा भी भाई है, मेरा भी परिवार है। मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं। कहाँ है मेरे भाई बंधु? कहाँ है मेरा परिवार? सब के सब मारे गए, परंतु तुम्हारे कुल और परिवार के नाश का जो कारण है वो अब भी जीवित है। कौन है वो जिसने मुझसे मेरा परिवार छीना? बालकों,
ये गदा अभ्यास के समय विश्राम? हनुमान जी, आपके बिना कोई अभ्यास करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो लो, मैं आ गया। चलो अब अभ्यास आरंभ करें। हनुमान जी, क्या है कि एक बार विश्राम करने के बाद कुछ कार्य करने का मन ही नहीं हो रहा। हनुमान जी, और भूख भी बहुत लग रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बनवारी काका के बाग से चोरी से आम तोड़ लाएं। चोरी? हाँ, अवश्य अवश्य। आलस्य, काम ना करने की इच्छा, चोरी करने का भाव, कहीं इनके बाल मन पर कलयुग का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा? चोरी से आम तोड़ लाएं? शीघ्र बताओ कौन है? संपूर्ण असुरकुल और तुम्हारे सभी परिजनों का एक ही कारण है, और वो है राम भक्त हनुमान। मुझे इनके मन को टटोलना होगा कि कलयुग का इनके मन पर कितना प्रभाव है। बच्चों, आओ मेरे साथ, बैठो। हाँ तो बालकों, एक बात बताओ, क्या तुम्हें किसी पर क्रोध भी आ रहा है? क्रोध की तो बात ही मत कीजिए हनुमान जी। हम आपकी हनुमान सेना है, फिर भी हमारे परिवार वाले हमें बालक कहते हैं। क्रोध नहीं आएगा क्या? बताइए। हाँ हनुमान जी, मुझे तो सबसे अधिक क्रोध फलों के रक्षकों पर आता है। मन तो ऐसा करता है जैसे आपने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था ना, ऐसे ही उन फलों के रक्षकों का भक्षण कर लूं। तो देर किस बात की? जब हम यमदूतों से लड़ सकते हैं तो उन रखवालों को पाठ भी पढ़ा सकते हैं। चलो मेरे साथ। ठहरो, ठहरो बालकों, ठहरो। हे प्रभु राम। बालकों, क्रोध, हिंसा, अकर्म और आलस्य, ये सब तुम्हारे मन का भाव नहीं है। ये सब उस कलयुग का प्रभाव है। कौन है ये हनुमान जी? बालकों, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे मन को भटकाने वाला एक रोग है। बालकों, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं संसार में इसीलिए हूं। तुम्हारे मन में आ गए सभी विकारों को मैं दूर करूंगा। पर कैसे हनुमान जी? चाहे संसार में आ गई बुराइयां या तुम्हारे मन में आए विकार, इन सब की केवल एक ही औषधि है, राम कथा। राम कथा? राम कथा सुना तो मुझे बहुत बड़ी है, पर हनुमान जी सुनेगा कौन? तुम सबके मन के विकारों को दूर करने के लिए मैं सुनाऊंगा तुम सबको संपूर्ण राम कथा। हनुमान जी, मैं अभी सब बच्चों को लेकर आता हूँ। चलो। हाँ, चलो 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 चलो, चलो। राम कथा के द्वारा ही जन जन के हृदय में भक्ति को स्थापित किया जा सकता है, और जहां भक्ति का प्रकाश हो वहां कलयुग का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। बालकों, मेरे प्रभु श्री राम मंगल भवन अमंगलहारी हैं। उनका केवल नाम लेने से ही मन की सारी बुराइयां और जीवन के सभी अमंगल दूर हो जाते हैं।
और बचता क्या है? बोलो। बचता है तो केवल मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ। तो इसलिए मैं आज तुम्हें उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी गुणों के धाम प्रभु श्री राम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी, जब प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी महिमा है तो उनकी कथा भी कितनी लंबी होगी। वही तो मैं भी कह रही थी हनुमान जी। परंतु अब बिना देरी किए राम कथा आरंभ कीजिए, नहीं तो हमारे मन के विकार पहले से और बड़े हो जाएंगे। तो सुनो बच्चों, सभी दुखों, कष्टों और विकारों को दूर करने वाली पावन मन भावन श्री राम कथा। बालकों, ये कथा आकाश से भी बड़ी है, और यदि 7 समुद्र से बनी स्याही से भी इसे लिखना चाहें तो कोई ना लिख पाए। इतनी लंबी और बड़ी राम कथा तो आज बहुत आनंद आएगा। तो बच्चों, जो जानता है वो जानता है, किंतु जो नहीं जानता वो जान ले। चैत्र मास की 9वीं तिथि को सबको प्रसन्नता देने वाले मेरे प्रभु श्री राम ने इस संसार में जन्म लिया था, किंतु उस अधर्मी रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण किया, और इसलिए प्रभु श्री राम ने उसका अंत कर संपूर्ण संसार में राम राज स्थापित किया। तुम्हारे कारण मेरे भाई रावण और कुंभकर्ण का अंत हुआ। मेघनाथ, अक्षय कुमार का अंत हुआ। मेरा कुल, मेरा अंश सब समाप्त हो गया। तुम्हारी मृत्यु ही होगी मेरे परिवार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। हनुमान जी, यह कथा आरंभ हुई या समाप्त, कुछ समझ नहीं आया। मंगल, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मेरे प्रभु श्री राम की कथा तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। वो तो मैंने तुम लोगों को गागर में सागर के समान पूरी राम कथा सुना दी। पूरी राम कथा? और बस इतनी सी? तो हम जाएं? चलो 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 चलो। अरे अरे, किंतु तुम जा कहाँ रहे हो? बनवारी काका के बाग से आम चुराने। इतनी लंबी राम कथा सुनते सुनते भूख जो लगाई। चलो 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 चलो। मैंने तो बालकों को पूरी राम कथा सुनाई, लगता है बालकों ने कथा सुनी ही नहीं, तभी तो इनके मन से विकार दूर ही नहीं हुए। राम कथा तुमने सुना दी हनुमान, किंतु प्रसाद सहस्त्र रावण देगा। मौत का प्रसाद। कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए मुझे अधिक से अधिक लोगों के सम्मुख राम कथा का वाचन करना होगा, तभी मैं उस कलयुग को इस संसार में आने से रोक सकूंगा। किंतु अब मैं किसे सुनाऊं राम कथा? मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। किंतु तुम कौन हो? नंदीग्राम में तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। बहुत दूर से आया हूं, पुष्कर द्वीप से। मैंने सुना है आप राम कथा ऐसी सुनाते हैं कि जीवन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं, ये तो राम कथा की महिमा है। हनुमान जी, मैं पुष्कर द्वीप से आपके लिए कुछ
मीठे फल लाया हूं। मैं चाहता हूं कि रामकथा सुनाने से पहले आप इसे स्वीकार करें। फल तो मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तो लाओ, कहाँ है मीठे फल? आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी ले आया। अवश्य। हनुमान, फलों से अब तुम्हारा यही प्रेम तुम्हारे जीवन के अंत का कारण बनेगा।